स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 6 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में कर्ज लेने की बढ़ेगी सीमा, विधानसभा में विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्चे पूरे करने के लिए सीमा से अधिक कर्ज लेगी। कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर रखा। इसे शुक्रवार को पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार से कर्ज की सीमा बढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधन विधेयक पारित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी राज्य के जीडीपी का 3% से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के सरलीकरण से जुड़ा एक अध्यादेश और इससे संबंधित विधेयक भी सदन के पटल पर रखा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 43वीं और 45वीं बैठकों में सुलझाए गए वित्तीय अधिनियम के संशोधन शामिल किए हैं। एसीसी और अंबुजा सीमेंट उद्योगों को बंद करने के मामले में अदानी कंपनी को हाईकोर्ट का नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदानी कंपनी द्वारा बंद की गई एसीसी और अंबुजा सीमेंट उद्योगों से जुड़े मामले में अदानी कंपनी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। प्रार्थी ने इन कंपनियों को फिर से खोलने के निर्देशों की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश अजवल सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल्दो की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और कंपनी प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में वार्ता जारी और आस है कि 1 या 2 दिन के भीतर सकारात्मक परिणाम निकल आएगा और सारी स्थितियां सामान्य हो जाएगी। कंपनी की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि जितना नुकसान ट्रांसपोर्टर और इससे जुड़े अन्य वर्गों के लोगों को हो रहा है उससे कहीं अधिक नुकसान उन्हें हो रहा है। मामले को आपसी बातचीत और सरकार के सहयोग से सुलझाने की उम्मीद जताते हुए कंपनी प्रबंधन ने भी आशा प्रकट की है कि 2 उद्योगों से जुड़े ट्रांसपोर्टर सकारात्मक पहल कर मामले को सुलझाने में मदद करेंगे। भारत खेड़ा सीएम के नए प्रधान सचिव देवेश कुमार देखेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों के दिल्ली जाने के बाद खाली हुए विभागों को अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर बांटा है। वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भरत हरवंश लाल खेड़ा को पीडब्ल्यूडी होम जीएडी के बाद अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वे एक्साइज और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी देखेंगे। ये दोनों विभाग सुभाशीष पांडा के दिल्ली से जाने के बाद खाली चल रहे थे। दूसरी ओर 1998 बैच के अधिकारी देवेश कुमार को शहरी विकास, टीसीपी टूरिज्म के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज का कार्यभार अतिरिक्त तौर पर दिया गया है। ये विभाग भी डॉक्टर रजनीश के दिल्ली जाने के बाद खाली हुआ था। अचानक दिल्ली के सीएम सुक्खू कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज, 7 को नए मंत्रियों की शपथ। हिमाचल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अचानक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। वे सुबह धर्मशाला वापस लौट आएंगे और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में राज्यपाल अभिभाषण की चर्चा का जवाब देंगे। उनके दिल्ली जाती कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल शुरू हो गई है। खबर एचपीयू से बीए डिग्री पूरी करने के लिए मिलेगा विशेष मौका, एचपीयू ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड प्रशिक्षुओं को अधूरी डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका देने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशिक्षुओं को 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस देनी होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद से मंजूरी के बाद ये मौका दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार कोविड के समय में डिग्री पूरी न कर पाने वाले बैच 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में रेगुलर मोड में प्रवेश लेने वाले छात्र इसके लिए पात्र होंगे। ये वो छात्र होंगे जो डिग्री के लिए तय की गई समय सीमा के भीतर डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं। इसके लिए प्रशिक्षु को 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस चुकानी होगी। परीक्षा के लिए दिए गए इस विशेष अवसर के तहत प्रशिक्षु 31 जनवरी तक पहले और 30 सेमेस्टर की परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए लेट फीस चुकानी होगी। इस विशेष अवसर के लिए फरवरी 2023 में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
पात्र प्रशिक्षु के लिए विस्तार की वेबसाइट पर दिए गए एग्जाम पोर्टल के लिंक पर सेशन 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अलग से परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होंगे। राज्यपाल बोले, रोजगार के लिए चलेंगे नवीन कार्यक्रम, युद्ध स्तर पर भरेंगे रिक्त पद। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आज के सभी क्षेत्रों में प्रदेश सरकार नवीन कार्यक्रम चलाएगी। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। राज्यपाल ने ये बात धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दूसरे दिन अपने अभिभाषण में कही है। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ठोस उपाय करेगी। सरकार चुनाव प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिनसे प्रदेश के लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हो सके। कुलदीप सिंह पठानिया बने 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, बोले बिना पक्षपात के निभाएंगे दायित्व। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया 14वीं विधानसभा के 16वें अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी पूरी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। पठानिया ने कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरा वक्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे बिना पक्षपात के अपने दायित्व को निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सदन में पहली बार चुनकर आए 23 सदस्यों को भी पूरे सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने निर्विरोध चुनाव के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया। विधानसभा सत्र के बीच सीएम सुख दिल्ली रवाना, मंत्रिमंडल गठन पर हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख को वीरवार को विधानसभा सत्र के तुरंत बाद दिल्ली रवाना हो गया है। सत्र की कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद सुख के बीच सत्र में दिल्ली जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों से पता चला कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन को लेकर हाईकमान से चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चंबा के कुलदीप पठानिया की ताजपोशी होने के बाद अब काफी समय से लंबित पड़े मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। मंत्री पद के तलबगार भी लॉबिंग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और विभिन्न नामों पर क्यास भी लगाए जा रहे हैं। कई वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। संभवतः दिल्ली में मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार सत्र की समाप्ति के बाद 7 जनवरी को ही मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है। इसके लिए पूरा दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। अब इसमें किस किस को स्थान मिलता है ये देखना होगा। ठंड का प्रकोप, ऊना में सभी स्कूलों का समय बदला। ऊना जिले में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का समय सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिले में निरंतर पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण शिक्षा विभाग की सिफारिश के उपरांत ये निर्णय लिया गया है। राघव शर्मा ने बताया कि काम किए गए समय की क्षतिपूर्ति प्रार्थना सभा तथा भोजन के समय को समाप्त कर पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश जिले के सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 6 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू होंगे। सीएम सुख से मिले JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भर्ती जल्द पूरी करने की उठाई मांग। JOIT पोस्ट कोड 817 की भर्ती जल्द पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थी तपोवन विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख से मिलने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि ये भर्ती 2020 में विज्ञापित हुई और 21 मार्च 2021 को लेकर परीक्षा हुई तथा पास होकर चयनित हुए। भर्ती की टाइपिंग परीक्षा हुई और ये परीक्षा भी पास की। तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद ये भर्ती फाइनल स्टेज पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 साल से भर्ती पूरी नहीं हुई है, जिससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस मामले को निपटाने के लिए संभव प्रयास किया जाए। हिमाचल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, सोलन में रैपिड एक्शन टीम में गठित। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पोंग डैम और बिलासपुर की गोविंद सागर झील समेत चंडीगढ़ की सुखना लेक में प्रवासी परिंदे पहुंचना शुरू हो गया है। इस मौसम में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की भी आशंका रहती है। इसके लिए पशुपालन विभाग अलर्ट है। खंड और जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीमों का गठन किया गया है। जिला सोलन के पोल्ट्री फार्मों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यपाल ने विधानसभा में दिया अभिभाषण, बोले कर्मचारियों की अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने अभिभाषण में कहा कि कर्मचारियों की दक्षता व
अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उनकी सरकार महंगाई को कम करने व बेरोजगारी दूर करने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगी। राज्यपाल ने कहा है कि उनकी सरकार पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर कार्य करेगी। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उनकी सरकार चरणबद्ध रूप से आर्थिकी के सभी क्षेत्रों में नवीन रोजगार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं को भी सम्मान भागीदारी दिलाएगी। वहीं हिमाचल की आर्थिकी कृषि व बागवानी पर आधारित है, लिहाजा इस क्षेत्र का प्रोत्साहन उनकी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। खबर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 10 जनवरी से शुरू होगी यूजी पीजी कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों की परीक्षा की फाइनल तिथियां जारी की है। ये परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू होगी, जो कि मार्च माह के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। परीक्षा सुबह और सायं के 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों की परीक्षा से संबंधित तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। परीक्षा की फाइनल तिथियां सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को भेज दी है, साथ ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। कांदूल नट्स की खरीद फरोख्त के नाम पर छात्रों ने चुवाड़ी के व्यक्ति से ठगे 11,55,000 रुपए। चंबा जिले के चुवाड़ी क्षेत्र के एक व्यक्ति से यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम पर छात्रों ने लाख रुपए की ठगी की है। छात्र उसे करीब 12 लाख रुपए का चूना लगा चुके थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में फिर करवट बदलेगा मौसम, 7 जनवरी से बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल में जल्द मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने 7 जनवरी से ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल के अधिकांश स्थानों पर इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 या इससे नीचे चला गया है। सुबह और शाम के समय कड़कड़ाती ठंड महसूस की जा रही है। इसके अलावा कई शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 12 स्थान ऐसे जहां पर न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। रिश्वत मामले के आरोपी आरएम सरबीर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश, 3 दिन के रिमांड पर भेजा। 5 लाख रुपए की घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी चंडीगढ़ के बीमा सर्वेक्षण NS संधू और क्षेत्रीय प्रबंधक JK मित्तल को वीरवार को शिमला में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। वहां से अदालत ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब इनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। आरोप है कि ये दोनों एक कंपनी के क्लेम को सेटल करने के लिए 12 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। तकनीकी विश्वविद्यालय की तानाशाही, होटल मैनेजमेंट शुल्क 2500 रुपए, लेट फीस 10,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर में होटल मैनेजमेंट प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा शुल्क 2,500 रुपए निर्धारित है। 31 दिसंबर तक शुल्क जमा न करने पर 10,000 रुपए देरी का जुर्माना थोप दिया गया है। हालांकि इस जुर्माने के बारे में न ही संबंधित विभाग को कोई जानकारी थी और न ही छात्रों को। छात्र इस बात को लेकर असमंजस में कि परीक्षा शुल्क से ज्यादा जुर्माना थोप दिया गया है। दूसरी ओर छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वे 28 दिसंबर से फीस भर रहे थे, लेकिन तकनीकी विश्वविद्यालय का सर्वर ही ठप था। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। न ही उन्हें जुर्माने की जानकारी थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते दिन आनंद फानन में एक सूचना निकाली थी, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का निकम्मापन साफ दिखाई दे रहा है। चर्च रखने के जुर्म के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने घटाई सजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च रखने के जुर्म के लिए सुनाई सजा को घटा दी है। विशेष न्यायाधीश चंबा ने उसे 20 वर्षों की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सुमीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई है। जुर्माने की सजा को अदालत ने रद्द कर दिया है। 1 वर्ष से ज्यादा कारावास काटने पर अदालत ने नरेंद्र सिंह को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। 12 फरवरी 2019 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों हटी से आरोपी को 13.4 किलोग्राम चर्च के साथ पकड़ा था। ट्रक ऑपरेटरों ने सवारघाट में निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अदानी समूह के रवैये से आक्रोशित ट्रक ऑपरेटरों ने वीरवार को सवारघाट में रोष रैली निकाली। रैली में कीरतपुर ट्रक यूनियन का भी साथ मिला। रैली के बाद एसडीएम सवारघाट को ज्ञापन सौंपकर सरकार से सीमेंट प्लांट को जल्द शुरू करवाने की मांग की गई है। कहा है कि विवाद न सुलझा तो ट्रक ऑपरेटर बड़ा आंदोलन करेंगे। सवारघाट बाजार से शुरू हुई रैली एसडीएम कार्यालय में खत्म हुई।
रैली में ट्रक ऑपरेटरों ने जमकर नारेबाजी भी की। खबर तकनीकी शिक्षा बोर्ड से पैट और लीड के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड राजकीय बहुतकनीकी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम और तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पैट पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट 2023 और लेट लैटरल एंट्री एंट्रांस टेस्ट 2023 में प्रवेश के लिए मई में प्रवेश लेगा। इस परीक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार पैट के लिए 21 मई 2023 को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी। लीड के लिए 28 मई को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी। हिमाचल में 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस संदर्भ में 10 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला और जिला एवं ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक रघुवीर सिंह मीना विशेष तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश भर में कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा, स्वार घाट में एचआरटीसी बस और कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर स्वार घाट में एक एचआरटीसी बस व कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर होगी। इस हादसे में जहां कैंटर चालक को गंभीर चोटें आई तो वहीं बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार धर्मपुर डिपो की बस दिल्ली से धर्मपुर जा रही थी। बस जैसे स्वार घाट में संतोषी माता मंदिर के पास पहुंची तो विपरीत दिशा में आ रहे कैंटर से उसकी टक्कर होगी। हादसे का कारण ओवरटेक करना बताया जा रहा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक आप जरूर करें।